बता। हाँ चल ठीक है भाई। क्या हुआ कुकी, किसका फोन था? अरे मेरे दोस्त का फोन था, वो मुझसे कार मांग रहा था तो मैंने उसको मना कर दिया। पर भाई तूने मना क्यों कर दिया? अरे मेरी कार को कहीं पे दे मारा ठोक दिया फिर। सही कह रहा भाई। पर भाई सुन तो। हाँ बोल। वो ना मुझे भी आज मार्केट तक जाना था, तो क्या मैं तेरी कार ले जाऊं? हाँ तो बहन ले जाना, कार की चाबी अंदर टंगी हुई है, इसमें भी कोई पूछने की बात है? जब चाहे तब ले जा। क्या बात है कुकी भाई, तूने अपने दोस्त को तो कार ले जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे एक कहने पर दे दी। तुझे इतना भरोसा है मेरी ड्राइविंग पर? और क्या हो अगर कभी मैं तेरी गाड़ी दे मारूं तो? बस इसी उम्मीद से तो तुझे देता हूँ। क्या बोला तूने? आखिर क्या मतलब है तेरी इस बात का? बोलना अब। बहन मेरा मतलब है कि तेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। आखिर गाड़ी तो तुझे मम्मी ने सिखाई है। लोग आज मुझे पता चल ही गया है, अपन लोगों के जीवन में जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा वो सुतरी का हम लोग सब गरीब हैं, कम से कम जिंदा तो है मेरे भाई। और तो और कम से कम 2 वक्त की दाल रोटी तो खा रहे भाई लोग। सुतरी के अभी कोई अमीर होते तो कोई शीला की जवानी हम लोगों को पहाड़ों पे ले जाके धक्का दे देती। फिर पीछे करोड़ों रुपए कौन से मांगते हमारे तुम्हारे। इसीलिए मेरे भाई लोग ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हम लोग तो सुतरी का गरीबी रेखा के नीचे ठीक है भाई लोग। और मेरी मानो तो भाई लोग एकदम काला कलूटा बन के रहो, ना ही कोई लड़की तुम्हें पसंद करेगी, ना ही मरने का खतरा पड़ेगा भाई लोग। इनकी मौसी को नया जिला घोषित करो, ये तो इस देश में रहने के लायक नहीं छोड़ेंगी यार, सफा चट्ट करने पे लगी पड़ी है। A for apple। अरे तुझे कितनी बार समझा लिया, तेरे समझ में क्यों नहीं आती मोटी बुद्धि? 2026 में ना ABCD बोलने का तरीका अलग है। सही से सुना। A for अरे बाप रे, B for बाप रे, बहुत बढ़िया। C for वेरी गुड। D for और E for ये भी ना बात। F for वेरी गुड। और बताओ और G for बहुत अच्छे, ऐसे पढ़ते हैं। अब आगे बता H for हाय दैया। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं बहुत शरारत करता था। हाँ जैसे अब तो तू बुढ़ा हो गया ना पिद्दी, अभी भी तो पिद्दी है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। हाय हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, अरे तुम तो भिखारी हो सदियों पुराने। चाहे तू माने या चाहे न माने, आशिक है सदियों पुराने। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। हे ऊपर वाले 2-3 करोड़ रुपए का इंतजाम करा दे, मेरे सारे दोस्त डिफेक्ट नहीं हो रहा है मित्र, महफिल में फिर से आना पड़ेगा। के कमबैक नहीं हो रहा है मित्र, महफिल में फिर से आना पड़ेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। महफिल में आने का क्यों करते हो दावा? मेरी महफिल में आने का क्यों करते हो दावा? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैं कमबैक जरूर करूंगा तभी तो करता हूँ दावा। कि मैं कमबैक जरूर करूंगा तभी तो करता हूँ दावा। ये गड़बड़ है बाबा। कमबैक तुम्हारा तभी होगा जब तुम करोगे ऊपर वाले की सेवा। कि कमबैक तुम्हारा तभी होगा जब तुम करोगे ऊपर वाले की सेवा। उठा ले रे देवा। कमबैक कैसे नहीं होता, बात करता है फालतू। कि कमबैक कैसे नहीं होता, बात करता है फालतू। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तेरे चेहरे को देख के लगता है कि वाह क्या स्माइल है। कि तेरे चेहरे को देख के लगता है कि वाह क्या स्माइल है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग लेबर मेंटेनेंस वाले घर में पैदा हो गए? बेटा कुत्ते भी जहाँ बैठते हैं ना वो भी साफ सफाई करके बैठते हैं। अरे बहन हर जगह अपना उदाहरण मत दिया कर। ओह अच्छा तुझे तो अपने पिग्गी भाई सबका एग्जाम्पल समझ में आएगा ना, क्योंकि पिग्गी तो ऑलरेडी नाले में रहता है जस्ट लाइक यू। चल अब बिना बकवास से घर साफ कर दे। एक्सक्यूज मी मिस, मैं सिर्फ यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। ओके मैं कोई कॉर्पोरेट मजदूर नहीं हूँ जो काम में करूँ और उसका क्रेडिट आपको मिल जाए। वैसे भी पिग्गी मोटा होता है और कुत्ता पतला होता है। सो लेडीज फर्स्ट। अब ये तो आपकी माता जीनू देवी तय करेंगी कि कौन सफाई करेगा, पिग्गी या कुत्ता। मम्मी ओ बहन ओके माय अपॉलॉजी, माय मिस्टेक। छोटा भाई है ना, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। चल अब चुपचाप काम कर। लो दीदी लगभग सारा काम कर दिया मैंने, सब धुलाई मंजाई हो गई। कुकी मोची मम्मी बुला रही है, जाके देखना। मैं क्या करूँ, नाचूं? तुम देखो जाके। टंकी खाली करने से पहले बता नहीं सकता था? मम्मी आप ही तो कह रही 4-5 दिन से घर साफ कर दो, अब कर दिया तो मार रही हो। और ये मेरी नई टी-शर्ट का पोछा किसने बनाया है? दीदी। मम्मी आपके पति की कसम ये लेकर आया था। कौन सी चीज कितने की मिलती है तुम्हें पता भी है कुछ? ऊपर वाली सारे के सारे निकम्मे मेरे पल्ले लिखने थे, निकम्मा कहीं का।
दिल जलाया ना करे, इतना खाने में मिर्च मिलाया ना करे। जिंदगी बहुत छोटी है, तो खुशियाँ कमा लो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो खाना खुद से बना लो। देखो ना पिया, मौसम कैसा सुहाना है। जाके स्टेशन से माँ को ले आइए, उन्हें आ जाना है। मुझे आज किसी जरूरी काम से जाना है, अपनी माँ से कह दो उन्हें खुद ही आना है। मेरे भी हाथ पैर सर में बहुत दर्द है, तो मुझे भी आराम फरमाना है। आज अपनी माँ से कह दीजिए कि खाना आज उन्हें बनाना है। कोई छवि बिगड़ रही है तो उसे साफ कर दीजिए, मुझे भी बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। हाथ कांपे या दिल किसी से कहाँ गिला किया है, मुझे मारिएगा नहीं, मैंने आपकी माँ को कहीं गिरा दिया है। किसी को दोष नहीं दे सकते जब किस्मत हमसे रूठती है। आज आपको पता चलेगा कि हड्डियाँ कैसे टूटती हैं। मेरा नहीं था ऐसा कोई इरादा, मुझे माफ करिएगा। चप्पल झाड़ू ऊपर तैयार है, आप बस आराम करिएगा। अरे यार बहन, पहले होली दिवाली पे सफाई हुआ करती थी, अब साला रोज रोज सफाई करवाती मम्मी। हाँ भाई, क्योंकि पहले तू पैदा नहीं हुआ था ना। जब घर में ही गंदगी पैदा हो जाए तो रोज रोज सफाई तो करनी पड़ेगी ना। मोची बेटा, मेरी भी अलमारी साफ कर देना। वाह मम्मी, दिल खुश कर दिया। इतिहास में पहली बार जीनू देवी ने अपने इस नौकर को छोड़कर अपनी बेटी पर हुक्म दिया है। वाह क्या बात है। जब प्रॉपर्टी में हिस्सा नौकर लेगा तो नौकर ही मेहनत करेगा ना। जाओ जाओ बेटी, साफ करो अलमारी जाके। हो सकता है उसमें प्रॉपर्टी के पेपर रखे हो, उठा के झोले में डाल लेना। ससुराल जाना तो साथ ले जाना। जाओ पहुँचो। नहीं जाऊंगी। कहाँ ससुराल? अलमारी साफ करने। हाँ हेलो, हाँ पता है तुम्हें, पापा कह रहे थे अगर अच्छे नंबर आएंगे तो मैं बुलेट दिलाऊंगा, बुलेट से तुमको लेकर आऊंगा, बुलेट से तुमको लेके जाऊंगा। क्योंकि ये देख अलमारी में क्या मिला। अच्छा एल्बम, जब मम्मी पापा तुझे कचरे के डिब्बे से उठा के लेकर आए थे तो तू ऐसा दिखता था। जब पहली औलाद नालायक निकल जाती है ना बहन, तो माँ बाप को कचरा डस्टबिन खंगालनी पड़ता है, और फिर उसमें हीरा निकल जाए तो जिंदगी सवर जाती है बहन। अरे बहन, बचपन का फोटो तो देख अपना, तू तो बचपन से ही खा लिया यार। अब भी डीएनए टेस्ट करा दूं ना तो मेरे पूरे राखी के पैसे बच जाएंगे। बड़ा अंबानी की औलाद है ना तू। पापा को कुछ नहीं कहना, मास्टर है तो है। ये देख, मुंडन से पहले तेरे बाल ऐसे थे लड़कियों जैसे, मुंडन के बाद से ही तो मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ है। ना ये जीनू देवी मेरा मुंडन कराती, ना मेरे बाल जाते। हाँ, ना तो 24 घंटे फोन चलाता, ना तेरे बाल जाते। अबे जा, तेरी शादी का दहेज कहाँ से आ गया? इस चंचल में मेरे बाल झड़ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, बिना दहेज के शादी करूंगी। हाँ, दहेज लेना है या नहीं लेना, ऑल शुड बी डिसाइड बाय द मैन नॉट वुमेन, अंडरस्टैंड? कोई बाप अपनी पली पली बेटी दे देना तो यही बड़ी बात होती है। अरे दीदी फालतू मत बोलो, तू मुझसे फालतू मत बोल, तुम पिट जाओगी मुझसे, तू पिट जाएगा मुझसे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मम्मी, तुम्हें कौन से रिश्तेदार हमारे पसंद नहीं है? मुझे तो बेटा तेरी बुआ का भतीजा पसंद नहीं है। मम्मी एक बात तो कहनी पड़ेगी, मेरे सारे दोस्त कहते हैं तुम खाना तो बहुत बढ़िया बनाती हो। हाँ बेटा, बस अपनी औलाद ही बेस्ट नहीं बना पाई। मम्मी आपको पता है मेरी किस्मत ना सच में बहुत ज्यादा खराब है। और बेटा जिसकी औलाद तेरी जैसी है उसकी किस्मत का क्या? क्या मम्मी हर बार मेरी बेइज्जती करती रहती हो? ज्यादा बोलोगी ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। नाच पीटे जा रहा है तो चला जा, पर जाते समय ना अपने कमरे का पंखा बंद कर जाइयो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तो सर कभी आपने किसी की मदद की है? हाँ जी, एक बार मेरे पास मेरी दोस्त की कॉल आई, उसने कहा मुझे पैसे चाहिए, कुछ करो। अच्छा तो सर आपने क्या किया? जी मैडम, मैंने उसको ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर दिया। ये आपने अपनी नजर में उसकी मदद की थी? मैडम जी मैंने कब कहा मैंने उसकी मदद की, मैंने तो अपनी मदद की। कभी अपने अलावा किसी और की भी मदद की है आपने? जी मैडम बिल्कुल की है। एक बार मैं अपनी गाड़ी में बैठा था तो भिखारी आकर कहने लगा कि गरीब की मदद करो, तो फिर आपने किया? जी मैडम मैंने शीशा ऊपर किया। बाप रे। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता नहीं है देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। जी मैडम जी, मैं भी हाथ देने वालों में से ही हूँ। अच्छा जी, वो कैसे? परसों मेरे घर एक भिखारी आया, मुझसे कहने लगा कि कुछ दो, फिर आपने कुछ दिया? हाँ, मैंने उसका हाथ दरवाजे में दे दिया। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। घर में ही उड़ लो, घर में। पड़ोसन अपने मायके गई है, 3 दिन में लौटेगी आंगन में। मैं तो मजाक कर रहा था, गाने गा रहा था बस। गाने गा रहा था, पता नहीं है मुझे पड़ोसन को सुना रहे हो। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, चलो अंदर। गाने गा रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। हेलो सर जी। हेलो मैडम। सर जी क्या आपका रिश्ता हुआ है? जी मैडम, पहले तो लड़की के घर वाले नहीं मान रहे थे, खैर अब तो पक्का हो गया है। खाओ माँ कसम। क्या पक्का कर दिया है? मैडम जी पक्का इनकार कर दिया है। अरे तो सर जी आप दिल छोटा क्यों करते हो? आप किसी और जगह अपनी बात चलाओ। जी मैडम जी, मैं एक जगह खुद भी गया था, वहाँ लड़की बहुत ज्यादा शर्मीली थी, मुझे देखती चली गई। क्यों सर जी, कहाँ चली गई? मैडम जी घर छोड़ के चली गई।
तो सर जी आप खुद मत जाया करो ना, अपने घर वालों को भेज दिया करो। जी मैडम, एक जगह मेरे घर वाले भी गए थे और मेरी फोटो भी साथ ले गए थे। बाप रे। अच्छा फिर उन लोगों ने आपकी तस्वीर देखी? जी मैडम शुक्र है, लड़की ने मेरी फोटो देखकर कहा हाँ अच्छा है। चलो यार, किसी ने तो आपको कहा हाँ ये अच्छा है? नहीं नहीं, उसने तो कहा इससे तो अच्छा है कि मैं जहर खा लूं, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। और कुकी के बच्चे सुन इधर, दिन भर बस फोन ही चलाता रहता है, और भी कोई काम धंधा तो है नहीं, बस फोन चलवा लो और सुलवा लो। चल बाजार से जाकर टमाटर लेकर आ। अरे यार धनिया तो है ही नहीं, अब मैं इसे दोबारा बोलूंगी तो कहेगा तुम्हें पहले नहीं बताया था, गुस्सा करेगा मुझ पे। एक काम करती हूँ, जब ये आएगा ना तो फोन का बहाना मारूंगी कि पूरे दिन तो फोन में घुसा रहता, तेरा ध्यान कहाँ रहेगा, मेरी बातें क्यों सुनेगा तू? रुको जरा, सब्र करो। ये लो मम्मी, मैं ले आया हूँ, ला दे। धनिया कहाँ है इसमें? अरे मम्मी धनिया तो बोला ही नहीं था आपने। अच्छा धनिया बोला था मैंने, तेरा ध्यान ही नहीं रहता मेरी बातों पर, हर वक्त तो फोन में घुसा रहता है। चल बाजार से जाके टमाटर लेकर आ, चल बाजार से जाके टमाटर लेकर आ। बाप रे। अच्छा मम्मी एक बात बताइए। हाँ पूछो मेरा बच्चा, मैं आपके लिए ज्यादा कीमती हूँ या आपका पैसा? अरे मेरा बच्चा तू मेरे लिए ज्यादा कीमती है। अच्छा मम्मी आपके पास 1 करोड़ रुपए हुए तब भी? अरे बेटा मैं क्या करूँगी 1 करोड़ रुपए का, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। और अगर मम्मी आपके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, बेटा मुझे इन चीजों का कोई लालच नहीं है, मेरा सब कुछ तो तेरा ही है। मेरे लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है, घर मकान प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारा ही है मेरे बाद। अच्छा मम्मी मैं ये कह रहा था, वो जो किचन में डिब्बे में पन्नी के नीचे जो तुमने 500 रुपए रखे हुए हैं वो भी मेरे ही है। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे किचन में जाने की? गया तो गया, मेरे पैसों को भी देख रहा है, नाच पीटे। आइंदा मेरे पैसों की तरफ देखा ना तो तेरी आंखें निकाल दूंगी। देखो तो 500 रुपए छोड़े नहीं जा रहे, यहाँ घर प्रॉपर्टी हीरे जवाहरात देंगी। तो ये बता बेटा कुकी, तूने अपनी उम्र देखी है, अपना शरीर देखा है बूढ़े? बेटा जब तेरी उम्र का था ना मैं, तो सिर्फ 500 रुपए लेके निकला था अपनी जेब में। आज ये जो घर बना हुआ है ना जिसमें तू खड़ा है ऐशो आराम में, अपनी मेहनत से बनवाया मैंने, उन्हीं पैसों से। क्या सच में पापा? हाँ सच में। और तुझे निठल्ले को रत्ती भर भी शर्म नहीं आती, बेशर्मों की तरह खड़े होकर सुनता रहता है। पापा यार एक बार मेरी बात तो सुन लो। हाँ बोल क्या है? मुझसे भी 500 रुपए ले लो, एक मेरा भी घर बनवा दो यार प्लीज। तो मेरे भी बीवी बच्चे आगे खुश रह लेंगे पापा यार प्लीज। अगर ये कम लग रहा है तो पापा एक काम करो, 500 का नोट और ले लो, बस इसका ही जैसे एक और घर बनवा के दे दो मुझे प्लीज। निकल जा मेरे घर से, नालायक औलाद नहीं है तो तेरा तो सर ही फोड़ दूंगा मैं। भाई लोग मेरी माँ सारा दिन मेरे मोबाइल को बददुआएं देती रहती है कि आग में जले तेरा फोन, नाश जाए तेरे फोन का, इसका चार्जर फूक जाए, और खुद रात को 2 बजे तक मोबाइल चला रही होती है। उसके बाद मेरी माँ दोपहर में सो रही होती है और मैं कहता हूँ कि तुम सो रही हो तो बोलते हैं नहीं आंख बंद करके लेटी हूँ। मजा है जब जूती भी मान जाके सो रही है। उन्हें कौन समझा कि मेरी माँ आंख बंद करने को सोना ही बोलते हैं। और फिर सारी रात मेरी माँ बोलती है कि मुझे नींद नहीं आई। पिछले 20 साल से मेरी माँ को रात में नींद नहीं आई, उसकी वजह से वो दोपहर में आंख बंद करके लेट जाती है, तो मेरी माँ उसको सोना ही बोलते हैं। और रात को इसी की वजह से नींद नहीं आ रही क्योंकि मालिक आप दोपहर में सो रही है। प्लीज मालिक आप इस चीज को समझिए। अरे भाई तेरे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? अरे वो लड़की का नंबर के लिए तुम तरस रहे थे ना, वो नंबर मिल गया मुझे। क्या बात कर रहा है भाई, सही में? हाँ भाई सही में, ला तो दिखाओ ना। अरे बुड़बक देख क्या रहा है, नंबर देखने क्या फायदा, ले फोन और लगा दे कॉल उसको और बोल दे अपने दिल की बात। सही में भाई, और नहीं तो क्या चाटेगा इसको। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। हेलो, वो ना मुझे आपसे प्यार हो गया है, आपसे बोला ही आपकी मम्मी से, माँ ही बोल रही हूँ मैं। अगर आपको भी इस तरीके का कॉल आता है तो जल्दी ही अपने नजदीक थाने में जाकर कंप्लेंट करें, क्योंकि ऐसी कॉल लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और ऐसी ही कॉलों से अपने बच्चों को दूर रखें। सरकार को टाइम देने के लिए और सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। टू टू टू। पूरी बाबे दिया मेरा जट डॉग अभी आप यहाँ अपने बेटों के सहारे बैठे हैं और आपके बेटों को खुद सहारे की जरूरत है। जस्ट किडिंग पापा जी। क्या सिखाया आखिर बहू को मायके में? यही कि जेब जूता और जवान हमेशा मजबूत रखें और जब जरूरत पड़े देते रहें। दुनिया हमने भी देखी है। मम्मी जी गली मोहल्ले में चुगली करने को दुनिया देखना नहीं कहते। आजकल की लड़कियां को सुनती ही नहीं है। मसला ये है नहीं आंटी जी कि लड़कियां अब सुनती नहीं है, मसला तो ये है कि अब आसानी से उंगलियों पे नहीं नाच रही। अच्छा बच्चा, आज मैं साइंस वाले और आर्ट वाले बच्चों से दोनों से सवाल पूछूंगी। जी मैडम पूछ लीजिए। हाँ मैडम कोई हर्ज नहीं, पूछो। तो तुम ये बताओ बारिश क्यों होता है? अरे मैडम जी बारिश का होना तो एक साइंस प्रोसेस है, मोटरसाइकिल के प्रोसेस के थ्रू बारिश होता है। अच्छा। अरे नहीं मैडम जी ऐसा कुछ
तारों में गैसेस विस्फोटन होता है, इसी की वजह से सारे तारे टिमटिमाते हैं। अरे झूठ बोल रहा है मैम, हमारे जब दादा परदादा मर जाते हैं तो वही जाके ऊपर चमकते हैं। भाई आ गया कल का है क्या तू आ गया कल का? चुप जाओ। चौथा सवाल बताओ, जुगनू क्यों चमकते हैं? मैडम जी जुगनू का चमकना भी एक साइंस प्रोसेस है। हट बे, कोई साइंस प्रोसेस नहीं है। जुगनू के पिछवाड़े पे ऊपर वाला बल्ब लगा के भेजता है, उसकी वजह से वो चमकता है। पांचवा और आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, ठीक बताना। अब ये बताओ, कुत्ता क्यों रात में भौंकता है? अरे मैडम जी कुत्ते का भौंकना भी एक साइंस प्रोसेस है। साइंस में ऐसा कहा जाता है जब कुत्ते को भूख लगती है तब वो ज्यादा भौंकता है। अरे मैडम जी फिर ये झूठ बोल रहा है, फिर वही बात बोल रहा है। इसको कुछ भी नहीं पता है मैडम जी। जानते हो कुत्ता क्यों भौंकता है? क्योंकि वो रात में भूत देख लेते हैं और कभी कभी भूत उनको पकड़ लेते हैं ना, इसलिए और ज्यादा भौंकते हैं। सुन कुकी बेटा, तुझे पता है मैं गायब होने वाला हूँ। अरे क्यों पापा, कर्जा ज्यादा हो गया क्या? तू कभी सीरियस भी होता है? हाँ होता हूँ ना पापा, जब आपकी गरीबी देखता हूँ। अगर मैं इस घर से एक दिन के लिए भी चला गया ना, बहुत ज्यादा शांति हो जाएगी पापा। बाप रे, अरे खतरनाक लोग हैं। अरे पापा आप कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहे हो? मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ अभी और इसी वक्त। अरे सॉरी पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको मेरी बातें इतनी बुरी लगेंगी। आप मेरे कहने पे घर छोड़ के चले जाओगे, वरना तो मैं पहले ही बोल देता। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। रुको जरा, सब्र करो। हेलो हेलो पापा, आप कहाँ पहुँच गए पापा? मैं तो रोड पर आ गया। क्या पापा आप रोड पर कब आ गए? बेटा मैं तो रोड पर उसी दिन आ गया था जब तू मेरे घर में पैदा हुआ था। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गजब बेइज्जती है। और देखना ये हमेशा मेरी गलती निकालती रहती है, अपनी गलती नहीं दिखाई देती है इसको। अरे बहू, जब तुम्हारी गलती है तो तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानती हो? हमेशा मेरे ही बेटे को क्यों गलत ठहराती रहती हो? अच्छा कुकी मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ लेकर कौन आया था? मैं लेकर आया था। और मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे करती हूँ। अच्छा और मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी बीवी हो। अरे तो कुकी फिर गलती किसकी हुई? अरे पापा मेरी गलती है। अबे निकम्मे बीबी के गुलाम, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। रहूंगी, ख्याल रखना अपना। जी मम्मी। ठीक है तो मम्मी जी हम चलते हैं। हाँ खुश रहो बेटा। अच्छा बेटा वैसे कुकी एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ मम्मी जी पूछिए। तो मेरी बेटी टेंगी के साथ खुश तो हो ना? जी मम्मी, आदमी तो शादी खुश रहने के लिए करता है, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आपकी बेटी एक नंबर की कामचोर है। इसे कोई एक काम भी करना नहीं आता है। खाना बनाना तो छोड़िए, इसके मुंह से घर का खाना नहीं उतरता है। अरे मम्मी जी एक कमी हो तो बताओ, कमियों का तो सैलाब है, भंडार है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारी बात से ना मैं 100% सहमत हूँ बेटा। इसकी इन्हीं कमियों की वजह से जैसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पाया। ठीक है तो मैं चलता हूँ मम्मी जी। हाँ हाँ बेटा ठीक है, चलो अब यही खड़ी रहोगी। भाभी जी तुम्हारा पति ना तुम्हें धोखा दे रहा है, किसी और लड़की से कॉल पे बात करता है वो। अरे तुम पागल वागल हो गए क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आप अभी कॉल लगा के देख लो, उसका बिजी आएगा नंबर। हाँ रुको अभी कॉल लगा के देखती हूँ। अभी दूध का दूध है, पापे का पापे हो जाएगा। अभी भाई जल्दी जल्दी हाथ चला ले, पैसे नहीं दूंगा अगर हल्के हल्के काम करा तो। हाँ हेलो जिनू बोलो, जल्दी से काम पर हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम? अरे बताया तो काम पर हूँ मैं। ले देख लो कहाँ बिजी बता रहा है नंबर। रुको भाभी जी अपने फोन से करके दिखा दो तुम अभी। और अभी तो रुको। ये देखो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। तुम किसी दूसरी लड़की से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो मुझे भी बताओ। अरे पागल, तुमसे ही तो बात कर रहा हूँ मैं। तुम अगर किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करते तो तुम्हारा नंबर बिजी क्यों बता रही है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी कॉल चल रही है इसलिए तो बिजी बता रही है वो। मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। मुझे सच सच बताओ किससे बात कर रहे हो तुम? क्या करूँ मैं इसका? तुम तो घर आओ, तुम्हारी तो हड्डी पसली तोड़ूंगी मैं। आयो रे माँ। अबे इस 7वीं फेल को कहाँ से ले आया? कपड़े तो मॉडर्न पहनेगी, लेकिन सोच अभी भी गाँव। देखो कि अपनी महारानी को कैसे बैठी हुई है ये। एक कप चाय भी बना के दे दी है हमें। ऐसा है मैं तो इनसे कुछ कहती ही नहीं हूँ, वो तो मेरे घर वालों ने मुझे समझा के भेजा है। मैं तो ओ हीरोइन ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये डरता होगा तुझसे? ये मैं नहीं डरने वाली किसी से भी। अरे रुक जाओ मम्मी जी, सिर्फ यही नहीं पूरा खानदान डरेगा मुझसे, साथ में तुम भी। और हाँ मैं तुम लोगों से कुछ बोल ही रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डरपोक समझोगे। ओ हेलो सुन, खत्म। तेरा मायका नहीं है यहाँ पे, ससुराल है ससुराल। मेरे सामने मेरे घर में घूंघट करके रहा कर, समझी तू? अच्छा मम्मी जी मायका तो आपका भी नहीं है, तो आप भी घूंघट करके रहा करो। हटो यहाँ से। आयो रे माँ। ऐसी बहू ला के रख दी मेरी छाती पे। निकल यहाँ से नाच पीटी। किताबों में कम ध्यान है ज्यादा,
कंट्रोल मजनू। कितने तेरे करीब था, अरे मामा मेरा गरीब था। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अरे भाई तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसा है? अरे भाई क्या बताऊं, जब मैं 5वीं क्लास में था ना तो अपनी बहन के पास 12वीं क्लास में दौड़ा, वहाँ लड़ाई हो रही थी। और तुम्हें तो पता है मैं लड़ाकू बचपन से हूँ। 3 टांगे लगे थे मेरे हाथ में, कुछ भी नहीं है। 3 टांगे लगे थे, कुछ नहीं है भाई, सच में कुछ नहीं है। मैं अपने बताऊं क्या, बचपन में ना मेरे मामा के लड़के ने मुझे छत से ढकेल दिया था और आगे से लेके पीछे तक का सर ही फट गया था। 2 टुकड़े हो गए थे, 2 72 टांगे लगे थे मेरे। भाई लोग मैं अपना गिनवाऊं? हाँ गिनवाओ, सच में गिनवा दूं? अरे हाँ, 2 टांगे इस हाथ में और 4 टांगे दूसरे हाथ में, दोनों हाथ फ्रैक्चर है मेरे और दोनों टांगों में रॉड लगी हुई है। अरे मुझसे ज्यादा बचपन जिया तुम लोगों ने। अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो बचपन में किडनैप कर लिया था, एक किडनी निकाली थी मेरी, एक ही किडनी पे जी रहा हूं मैं। तुम्हारा भी कुछ नहीं है। मैं अपना बताऊं क्या? हाँ बताओ ना। ये जो मेरा चेहरा है ना, ये मेरा चेहरा ही नहीं है। बचपन में प्लास्टिक सर्जरी हुआ था मेरा। मैं अपना बताऊं क्या, तुम लोग विश्वास ही नहीं करोगे यार। अरे नहीं भाई बता ना तू, मैं यहाँ हुई नहीं। मैं तो बचपन में भूत बन गया था, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दोबारा गूगल से डाउनलोड किया है। सुनो जरा। हाँ बोलो। आप तो बैंक में नौकरी करते हो ना? हाँ मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। क्या तुम्हें पता है हमारे जो सामने वाले पड़ोसी है ना, वो सब्जी बेचते हैं और जो शाम को उनकी सब्जी बच जाती है ना, वो उसको घर ले आते हैं। अच्छा तो? और जो हमारे बराबर वाले पड़ोसी हैं, वो फ्रूट बेचते हैं, जो उनके फ्रूट बाद में बच जाते हैं, वो उसे वापस घर ले आते हैं। अरे तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अरे तुम बैंक में नौकरी करते हो, उनमें जो शाम को तुम्हारे पैसे बचा कर है ना, तुम घर में लेकर आया करो ना। उससे हमारा भी फायदा हो जाएगा और उनका बैंक भी नहीं भरेगा। अरे ये पागल कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे? तो और भी क्या है? इरशाद इरशाद मत करो कत्ल मुझे, मुझे अभी और जीना है। अरे भाई लोग पानी मंगाओ ना, मुझे यार पानी पीना है। पानी क्या चीज, हम चाय पिलाएंगे तुझे, फिर उसके बाद में हम पाई खिलाएंगे तुझे। छुपा लेगा आंसू तू, लेकिन जो तेरे दिल में गम है उसे कैसे छुपाएगा? अरे भाई पाई मत खिलवा यार, इतनी गर्मी में पाई कौन खाएगा? चेहरा देखकर ही मना कर दिया था तूने, ये तो देखा ही नहीं ये आशिक तेरे लिए हाथों में क्या छुपाता है। भाई खाने वाला हो तो वो कुछ भी खाता है। जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, चलो उसे कटघरे में बुलाते हैं। भाई लोग पाई नहीं खाऊंगा, चलो पास में होटल खुला है, वहाँ से बिरयानी खाकर आते हैं। पूरे घर का ठेका मैंने ही ले रखा है, पहले बहनों को पालो फिर उनकी औलादों को पालो। क्या हो गया मामू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ और मुझे ना तुझसे कोई भी बात नहीं करनी है, समझी तू? तो चुप होकर बैठ जा एक तरफ। अरे मामू क्या बात कर रहे हो, कोई काम धंधा तो आप करते नहीं हो, तो अच्छा है बकवास ही कर लो। क्यों भाई मैं तुझे इतना फालतू दिखता हूँ? अरे नहीं नहीं मामू, किसने कहा आप फालतू है? आप तो मेरी नानी के पालतू है। अगर हम करें तो करें क्या? बोले तो बोले क्या? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। हेलो एक्चुअली ना मेरा एग्जाम थोड़ा लेट हुआ था। अच्छा बाय द वे तुम्हारी एग्जाम की तैयारी हो गई है क्या भाई? ऑफ कोर्स भाई हो गई है, इसीलिए ना मेरी मम्मी तुम लोगों के साथ रहने के लिए मना करती है। अच्छा अपनी संस्कृति तो तुम लोग भूलते ही जा रहे हो, हिंदी बोलने की जगह तुम इंग्लिश बोलते हो। A few moments later. मित्र अपना दुर्भाषा यंत्र देना, अपने दूसरे मित्र से थोड़ा वार्तालाप करना है। क्या बात है सर? ओ मित्र तुम कितने दुष्ट हो, तुम अपना दुर्भाषा यंत्र इसको क्यों नहीं देते? हाँ मित्र अपना दुर्भाषा यंत्र इसको दे दो। अरे साहब तुम लोग पागल है क्या? प्राणी पात्र मित्र, मित्र तुम्हारे केश इतने सुनहरे कैसे हैं? तुम कौन सा औषधि लगाते हो? अरे मित्र मैं भारी संकट में हूँ, क्या तुम मुझे कुछ मुद्राएं दे सकते हो? ऐसा मत करो मेरी जान। अरे मित्र तुम्हारे लिए तो हम प्राण भी दे सकते हैं, ये मुद्राएं क्या चीज है मित्र? ओह मित्र मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। कौन है ये लोग? चल भाई चलो थोड़ा बाजार घूम कर आते हैं, क्षमा करना मित्र, मुझे बाजार से अभी कोई सामग्री की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो आप प्रस्थान कीजिए मित्र। सातों जन्म तुम्हारे साथ जीना है। क्या कुकी तुम्हें चाय पीना है? जहर पिलाने वाली आज चाय पिला रही है, मुझे तो लगता है कोई नई फरमाइश आ रही है। दुखों का नाश कर दिया है, सुख की हर एक घूंट पीनी है। क्या आपके घर एक कटोरी चीनी है? ईद का चांद, लोग आपको देखने के लिए तरस जाते हैं। एक कटोरी क्यों, हम आपके लिए 2 कटोरी चीनी लाते हैं। ऊपर वाले का रूप तो होते बच्चे हैं, वाह हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं। इतने दिनों से गई नहीं, घर को देखो। एक काम करो तुम इनको पूरा डब्बा ही दे दो, इन्होंने कभी भी मेरी खुशी छीनी नहीं है। एक कप क्या, हमारे घर में तो 2 दाने भी चीनी नहीं है। स्थिति कैसे भी हो, धैर्य से काम लेना चाहिए, कभी कभी गुड़ की भी चाय पीनी चाहिए। मांगते मांगते थक गई होंगी, जरा
बहन मेरी ये मान के चल 5 मुंह वाले सांपों से भी ज्यादा जहरीले होते हैं ये रिश्तेदार। इसकी मौसी के बर्थडे पे नेवला गिफ्ट करो। 哎呦我的妈！ कौन है जो मेंटल मर रहा है ये दरवाजे पे? रामन तू, सपरन तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तेरे बाजू वाले फ्लैट में हम लोग ही तो शिफ्ट हुए हैं। क्या सच में? हाँ और क्या, आज तो मैं मामी भगवान होता है। और बता छपरन क्या चल रहा है? यार मेरी सास है ना बड़ी टॉक्सिक है, जब देखो मुंह बनाती रहती है। मेरा तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ यार, मैं तो हैंडल भी नहीं कर पाती इसे। ओह गर्ल, वी आर बैडीज, हम रोते नहीं हैं, रुलाते हैं। बाजार से कद्दू लेकर आ। कद्दू? कद्दू क्यों? जो भी जैसे फालतू बोले उसके मुंह में ठूस दे। समझ गई ना? हाँ बिल्कुल। ओके ओके बहू, जब देखो तुम इस चुड़ैल जैसे मुंह वाले के साथ चुगली करती रहती हो, थोड़ा ना कंट्रोल में रहो। ओह आंटी जी, अगर चुगली करना पाप है तो सबसे बड़ी पापन तो आप ही हैं। मैंने आपकी और आपकी बहन की चुगल चोटियां सुनी है। और रही कंट्रोल में रहने की बात, तो आप पहले अपने पति को कंट्रोल में करिए। आपको दिखता नहीं है 2 दीवार आपके घर में है और आपके पति कच्चे में घूम रहे हैं। यार मोची, आज मेरी नंद ने मुझसे बोला कि तुमसे खाना बनाना नहीं आता। हाँ तो तू भी बोल देती आपको आती है पीटीटी बनानी? नहीं ना, तो शट अप। जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ मैं अपनी। जिगरा तू भी तैयार हो जा। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो अपने अपने बैग पैक करके? हम दोनों वेस्टर्न वेकेशन के लिए जा रहे हैं बिकॉज़ वी नीड अ प्राइवेसी एंड स्पेस। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, हम वहाँ रिलैक्स करने के लिए जा रहे हैं। अगर स्ट्रेस को साथ में लेके जाएंगे तो रिलैक्स कैसे करेंगे? अंडरस्टैंड? नॉनसेंस। चल बेब हम चलते हैं। देखो बच्चों, यस सर, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर तुमसे कोई अब पूछेगा कि अब कौन है तुम्हारा, गुड मॉर्निंग सर। अरे बेटा गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, आप अपना बताइए। मेरा भी सब बढ़िया है। बच्चों तुम लोग इसको जानते हो? नहीं सर हम नहीं जानते। अरे ये हमारा कुकी है। पिछले साल इसने हमारे ही बैच से फर्स्ट डिवीजन पास किया था। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चों तुम्हें मालूम है क्या, अभी भारत सरकार से ना बहुत बढ़िया जॉब मिली है इसको। बहुत बढ़िया जॉब करता है ये। क्या जॉब थी बेटा? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड जानते हो तुम लोग फायर ब्रिगेड के बारे में? नहीं सर हमें नहीं पता। अरे आग बुझाने वाला काम करता है ये। और तुम लोगों को पता है सरकार की तरफ से ना 60 से 70 हजार रुपए मिलता है महीने का। सर जी हाँ बेटा बोलो ना। अब नहीं मिलते हैं सर। क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं मिलते हैं? सर वो गलती से एक जगह आग बुझा दिया था। ले ओ बुड़बक, अरे तेरा तो काम ही आग बुझाना, फिर कहाँ से गलती होगी तुझसे? सर एक जगह चिता जल रही थी, उसी की आग बुझा दी। किसी को बताइए मत कि तू मेरे कोचिंग से पढ़ के पास हुआ है। गलती से मत बताइए तो किसी को भी। चल चुपचाप जल्दी से भाग जाए यहाँ से। हाँ